हेलो दोस्तों, मैं संजीव और ये मेरा बिहार स्पेशल पे वीडियो होने वाला है। मध्यकालीन इतिहास हम जब बात कर रहे थे, अगर आप मेरा पहला वीडियो नहीं देखे तो जाइए चैनल पे पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर ये बातें आपको अच्छे से समझ में आने वाली है। वैसे भी आप लोग जानते होंगे बख्तियार खिलजी के बारे में। तो आज हम बात करेंगे बिहार में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इस बंदे का है। इसने बिहार के सबसे बड़े विश्वविद्यालय नालंदा, उदंतपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। तो हम इसके बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं, वो भी बिहार स्पेशल के नज़रिए से और बीपीएससी के एग्ज़ाम के नज़र से। तो चलते हैं। ये जो आप देख रहे हो शासक, यही है बख्तियार खिलजी, और बगल में आप देख रहे होगे ये है नालंदा खंडर, और ये नालंदा खंडर को बर्बाद करने के पीछे यही बंदा था। अब ये था कौन, ऐसा किया क्यों, इसके पीछे इसकी मंशा क्या थी, इसके बारे में हम जानते हैं। और बार बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो जब आप दिल्ली डायनेस्टी पढ़ रहे होगे तो शायद इसके बारे में जिक्र कम मिलता है, लेकिन आज हम इसके बारे में पूरा जिक्र करने वाले हैं। बख्तियार खिलजी था कौन? तो बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का एक ग़ुलाम था। मोहम्मद गोरी जब जा रहा था भारत से, तो मोहम्मद गोरी के 4 ग़ुलाम थे, जिसमें एक आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का क्षेत्र मिलता है, जबकि इसे बंगाल का क्षेत्र मिलता है, और ये बंगाल के क्षेत्र को लेकर पूरा तबाही मचाते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे शासक को अपना रास्ते में लाते हैं, मित्र बनाते हैं, एक सेना खड़ी करते हैं। अफ़गानिस्तान से जो आते थे लोग रोज़गार की तलाश में, उन्हें ही अपनी सेना में भर्ती कर लेते हैं, और छोटी छोटी सेना बनाकर बड़ी सेना बनाते हैं। पटना के मनेर क्षेत्र पे आक्रमण करेंगे, मगध पे आक्रमण करेंगे, फिर ये जाते हैं आटविक प्रदेश यानी कि बंगाल के क्षेत्र में, झारखंड होते हुए। तो ये सारी बातें हम करेंगे। चलते हैं बख्तियार खिलजी पे। बख्तियार खिलजी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लेना आराम से। इससे बाहर बख्तियार खिलजी से क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, अगर पूछा बिहार स्पेशल से तो। ये हमारा बिहार में तुर्की शासन, और बिहार में तुर्की शासन का श्रेय किसे जाता है? बख्तियार खिलजी। तो सबसे पहली बात ये कि बख्तियार खिलजी का पूरा नाम क्या था। बख्तियार खिलजी का पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी था। इसने 1197-98 के आसपास में बिहार में इस्लाम को बसाया था। इस्लाम धर्म की स्थापना बिहार में इसी ने करवाया था मुख्य रूप से। मगध में कोई स्थिर शक्ति थी नहीं। हमारा भारत एक ऐसा क्षेत्र रहा इतिहास से ही जहाँ पे कोई स्थिर शासन नहीं चला, चाहे वो पुर्तगीज आए, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फ्रांसीसी आए, डच आए। भारत हमेशा छोटे छोटे क्षेत्र आपस में लड़ते रहते थे, और आज भी यही कारण है कि भारत का संबंध आसपास के देशों से थोड़ा ख़राब होता जा रहा है, और ये भारत के लिए बड़ी दुखद बात है। यहाँ पे जब बख्तियार खिलजी भारत में आते हैं और ख़ास करके बिहार के क्षेत्र में आते हैं, वो भी मगध के क्षेत्र में, तो वो क्या पाते हैं कि मगध का जो शासक है, आसपास का राजा, वो आपस में लड़ रहा है। इसका फ़ायदा ये उठाते हैं, ये आराम से बख्तियार खिलजी सबको हरा देते हैं। और बनारस और अवध का एक सूबेदार होता है, उस सूबेदार का नाम होता है हिसामुद्दीन अबुल बक। यही वो व्यक्ति है हिसामुद्दीन अबुल बक जिसने बख्तियार खिलजी को मिर्ज़ापुर का 2 क्षेत्र देता है। मिर्ज़ापुर का कौन सा क्षेत्र देता है? भगवत और मयूली गांव। अब ये जो भगवत और मयूली गांव है, यहाँ से जो पैसा आ रहा था, ये पैसा ये बनारस का ये है सूबेदार हिसामुद्दीन, और मिर्ज़ापुर का 2 क्षेत्र दे दिया बख्तियार खिलजी को। बख्तियार खिलजी यहाँ रुकने वाला नहीं था, उसे राजा नहीं बनना था कि उस क्षेत्र पे शासन करना, नहीं, इसे पूरे मगध पे शासन करना था, खास करके बिहार और बंगाल के क्षेत्र में। तो यहाँ से जो टैक्स आ रहा था, वो पैसा कहाँ खर्च करने लगा? तो होता क्या है, अफ़गानिस्तान के पूर्वी सीमांत क्षेत्र से रोजगार तलाश करने आए हुए व्यक्तियों को बख्तियार खिलजी अपनी सेना में भर्ती करके एक छोटा सा फौज तैयार कर लेता है। और जब इसकी फ़ौज तैयार हो जाती है तो ये जाता है मनेर पर। मनेर कौन सा क्षेत्र है? तो मनेर पटना में स्थित है। अगर आप इतिहास पढ़े होगे, प्राचीन कालीन इतिहास, तो वहाँ पे चेचरा, चिरांद और मनेर का जिक्र मिलता है। ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। बख्तियार खिलजी आक्रमण करने से पूर्व मनेर में मुसलमानों की एक बस्ती स्थापित हो चुकी थी। बख्तियार खिलजी मनेर नहीं पहुँचा अभी तक, लेकिन फिर भी वहाँ मुसलमान हैं। और मनेर की स्थापना कौन करते हैं? तो मोमिन आरिफ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि मनेर की स्थापना पटना में किसने किया था? मोमिन आरिफ करेंगे, और मोमिन आरिफ पे ये आक्रमण करेगा, मोमिन आरिफ को पराजित कर देगा, और यहाँ से ढेर सारा धन जमा करेगा।
और जब बख्तियार खिलजी ढेर सारा धन जमा कर लेता है तो क्या करता है, अब ये चाहता है कि हम मगध पे आक्रमण करें। मगध पे आक्रमण करने से पहले ये इकट्ठा करता है धन, अपनी सेना को बड़ा करता है। अगर हम बात करें मगध का तो देखो अभी बख्तियार खिलजी कहाँ है, तो अभी ये क्षेत्र हमारा मगध का था, ये सारा का सारा क्षेत्र, और अभी बख्तियार खिलजी पटना में यहाँ पर है। ठीक है, बख्तियार खिलजी इधर से आया है, बनारस से होते हुए पटना पहुँचा, मनेर को अपने कब्जे में ले लिया और इसके बाद कहाँ चला गया, मगध। और मगध में जाएगा, मगध में छोटे छोटे राजा को हरा देगा और मगध को अपने कब्जे में कर लेगा। मगध से होते हुए झारखंड जाता है और झारखंड से होते हुए ये वेस्ट बंगाल जाता है। तो चलते हैं आगे कहानी की ओर रुख करते हैं। बख्तियार खिलजी सर्वप्रथम मनेर पहुंचकर क्षेत्र को अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इससे उसे काफ़ी धन मिला, सेना को बड़ी राहत मिली। मिनहाज उस सिराज, इनके बारे में आप जानते होंगे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिनका नाम था तबकात ए नासिर, है ना। मिनहाज उस सिराज के अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक कौन है तो सबको पता है, मोहम्मद गोरी का गुलाम, जिसने 1206 से लेके 1210 ईस्वी में गुलाम वंश का राजा रहा। दिल्ली डायनेस्टी का संस्थापक यही है। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आया था, इसी ने बसाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। कब बनाया था, तो लगभग 1194-96 के आसपास में 2.5 दिन का झोपड़ा बना है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर बना था, तो 2.5 दिन के झोपड़े के जगह संस्कृत विश्वविद्यालय था, जिसे बनाया था बिगरा राज चतुर्थ ने। उसी को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक वहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया। कुतुबुद्दीन वही शासक है जिसने कुतुब मीनार के निर्माण की नींव रखी थी, पूरा नहीं करवा सका। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, बख्तियार खिलजी को परमिशन दे देता है कि आपको जो करना है कीजिए, हम आपके साथ हैं। और जब बख्तियार खिलजी को ये बात पता चलती है तो 1197 में क्या करता है, उदंतपुर विश्वविद्यालय, ये जो उदंतपुर विश्वविद्यालय ये कौन बसाया था, हाँ, पाल वंश के शासक गोपाल। गोपाल की समय क्या थी, तो गोपाल के बारे में जानते होंगे कि गोपाल 750 से लेके 770 एडी में मगध का शासक बनते हैं और इसी समय 8वीं शताब्दी में उदंतपुरी बनाई गई थी। और देख लीजिए 12वीं शताब्दी के अंत में उदंतपुर को नष्ट कर दिया जाएगा बख्तियार खिलजी के जरिए। इसके बाद ये आगे बढ़ते हैं और नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण करते हैं और उसे भी पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय, उस समय मगध का शासक कौन था, तो जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट हो रहा था उस समय मगध का शासक गोविंद पाल था, जो बेचारा लड़ते हुए मारा गया। तो ये क्वेश्चन आता है कि जिस समय बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किए थे उस समय मगध का शासक कौन था, गोविंद पाल था, जो लड़ते हुए शहीद हो गया। तबकाते नासरी, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये पुस्तक लिखी गई है मिनहाज उस सिराज के द्वारा। दुर्ग की रक्षा के लिए कितनी सेना थी, तो मात्र 200 सेना तैनात था दुर्ग की रक्षा के लिए। दोनों विश्वविद्यालय मतलब कौन, एक बिहार शरीफ, देख लेना, ये जो क्षेत्र है यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय भी था और यहीं उदंतपुरी विश्वविद्यालय भी था, बिहार शरीफ में, नालंदा के क्षेत्र में। और ये क्षेत्र देख रहे होगे भागलपुर का, यहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, जो कौन बसाया था, धर्मपाल बनाए थे। धर्मपाल गोपाल के पुत्र हैं, उन्होंने यहाँ पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया था और पाल वंश बौद्ध धर्म का पालन कर रहा था। तो दोनों विश्वविद्यालय को ये क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। वहाँ के बिहार, मठ सभी को ध्वस्त कर दिया। वहाँ के बौद्ध भिक्षु का कत्लेआम हुआ और जो बौद्ध भिक्षु बच गए वो चले गए तिब्बत की ओर, भाग गए अपनी जान बचाकर। और करेंगे भी तो क्या करेंगे, जो विश्वविद्यालय थी नालंदा विश्वविद्यालय की, जो 9 मंजिलें थी, वो खून से पूरा का पूरा मंजिल रंग गया। नालंदा विश्वविद्यालय में इसने आग लगा दी। ठीक है, मुस्लिम इतिहासकार मिनाज ने अपनी पुस्तक तबकाते नसरी और बौद्ध भिक्षु कौन है, धर्मस्वामी, नालंदा और उदंतपुरी पे हुए मुस्लिम आक्रमणों का विशद विवरण किया। बड़ा दुख के साथ ये बेचारे अपने बातों को रखते हैं कि जब बख्तियार खिलजी आया था तो पूरा का पूरा नालंदा और उदंतपुरी विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तो नष्ट किया ही, बौद्ध जैन भिक्षु का कत्लेआम कर दिया, हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया। बख्तियार खिलजी ने उदंतपुर में अपनी राजधानी स्थापित की। सबसे इम्पॉर्टेंट, बख्तियार खिलजी अपनी राजधानी कहाँ बनाएंगे, उदंतपुर।
उदंतपुर किसे कहते हैं? तो उदंतपुर कहते थे ये क्षेत्र को, बिहार शरीफ को, और यहीं पे उदंतपुरी विश्वविद्यालय था। और ये उदंतपुर क्षेत्र गोपाल का भी राजधानी उदंतपुर ही था। अच्छे से चीज़ों को समझिएगा। अगर मैं स्पीड में हूँ तो अपना स्पीड स्लो कर लीजिए यूट्यूब का, या आप बढ़ा भी सकते हैं स्पीड। आगे चलते हैं। उदंतपुर प्राचीन काल में जैन और बौद्ध का तीर्थ स्थल था, यानी यहाँ पे विहार करने के लिए लोग आते थे, इसलिए इस क्षेत्र को पहले बिहार कहा जाता था, और उसके बाद इस क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा? बिहार शरीफ कहा जाने लगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मुंगेर के बारे में बात करते हैं। तो देखो मुंगेर कहाँ है? अगर मैप में देखा जाए तो ये हमारा बिहार शरीफ का क्षेत्र है और ये हमारा मुंगेर का क्षेत्र है, दिख रहा है ना। अब बख्तियार खिलजी इधर से मुंगेर जाएंगे, तो बात करते हैं थोड़ा मुंगेर का। मुंगेर के क्षेत्र का शासक इंद्रधमन पराजित हुआ और उसकी पूरी संपत्ति बख्तियार खिलजी ने जब्त कर ली, और इस क्षेत्र में बौद्ध का कत्लेआम हुआ। तो कभी कभी पूछता है कि बख्तियार खिलजी ने मुंगेर के किस शासक को पराजित किया था और उसकी राजपाट छीन ली थी? तो वो कौन थे? इंद्रधमन थे। आगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की गति भी बख्तियार खिलजी ने इसी दोनों विश्वविद्यालय के जैसा कर दी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में था, धर्मपाल बनवाया था। बिहार, उत्तर बिहार के कर्नाट शासक नरसिंह देव को पराजित करने के बाद बख्तियार खिलजी झारखंड की ओर बढ़ गया। नरसिंह देव को पराजित किया, अब ये झारखंड की ओर जा रहा है। झारखंड में भी छोटे बड़े राजा थे, उनको भी पराजित कर दिया और आगे चले गए गौड़ प्रदेश। गौड़ प्रदेश किसे कहा जाता था? तो बंगाल के क्षेत्र को, यहाँ पे बंगाल लिखा हुआ भी है। गौड़ प्रदेश के राजा कौन थे उस समय? तो लक्ष्मण सेन थे। जब ये बात लक्ष्मण सेन को पता चलती है कि बख्तियार खिलजी आ रहा है ना, लक्ष्मण सेन बंगाल को छोड़कर भाग जाते हैं। अब बख्तियार खिलजी आराम से बंगाल पे अपना अधिकार कर लेता है। तो बख्तियार खिलजी क्या हो गया? अब बंगाल को भी अपने क्षेत्र में हासिल कर लिया, बंगाल को। बख्तियार खिलजी की एक सेना था जिसका नाम था अली मर्दान खान। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शासक है, ये शासक नहीं है, एक मंत्री है बख्तियार खिलजी का, और ये शुरू से चाहता था कि मैं बंगाल और बिहार के मगध के क्षेत्र पे मैं राज करूं। इसलिए ये क्या किया? देवकोट में एक सैनिक शिविर था जहां बख्तियार खिलजी आराम कर रहा था। ये घुसकर उसकी हत्या कर दी, चाकू मार दिया बेचारे को, और बख्तियार खिलजी वहीं पे दम तोड़ दिया, क्योंकि ये भरोसेमंद था अली मर्दान, और सोचा कि बख्तियार खिलजी ये मेरा क्या करेगा। और बेचारा सोया हुआ था, उसी समय इसको मार दिया। बख्तियार खिलजी का शव कहाँ लाया गया? बिहार शरीफ, जहाँ पे अभी हम खड़े हैं। और बिहार शरीफ के इमादपुर में, यहीं से 1 किलोमीटर के रेंज में है, वहीं पर इसे दफन कर दिया गया। तो इतिहास में इतना क्रूर व्यक्ति जो नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी को नष्ट कर दिया, ठीक है ना। ध्यान देना कि बख्तियार खिलजी की पहली राजधानी कहाँ थी? तो पहली राजधानी थी उदंतपुर। दूसरी राजधानी कहाँ बनाएगा? तो ये दूसरी राजधानी बनाएगा लखनौती। लखनौती कहाँ था? तो लखनौती बंगाल में था। कभी कभी ये बात पूछ लिया जाएगा। आगे, बख्तियार खिलजी की हत्या हो जाने के बाद सैनिक सरदार क्या करने लगे? आपस में लड़ने लगे और स्वतंत्र होने लगे। और ये जो था अली मर्दान बंगाल पे अपना, देखो अली मर्दान गौड़ देश पे अपना सत्ता स्थापित कर लिया, परंतु वो बिहार का शासक नहीं बन सका। तो बख्तियार खिलजी की यही छोटी सी कहानी थी बिहार के नज़रिए से, कि बख्तियार खिलजी बिहार में कैसे आया, मनेर को कैसे जीता, मुंगेर को कैसे जीता, फिर ये झारखंड में गया, इसके बाद ये बंगाल में गया, अपनी राजधानी कहाँ बनाया, कौन कौन विश्वविद्यालय को नष्ट किया। तो आई होप ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक है। फिर हम मिलते हैं बख्तियार खिलजी के बाद दिल्ली शासक के बारे में देखेंगे, इल्तुतमिश के बारे में, फिर बिहार में देखेंगे बलबन के बारे में। बिहार के नज़रिए से जो इतिहास में ज़रूरी है हम वही देखेंगे, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।